तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं वो आई बटन पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसका पार्ट 2 7 के साइंस का तो वो है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है इंसेक्टिवोरस, मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो लाइक फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो लोग सनलाइट, एयर और वाटर की मदद से अपना जो फ्रूट्स बनाते हैं, अपना जो खाना बनाते हैं खुद से जो प्लांट्स। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको दिखाया गया इंसेक्टिवोरस। तो ये ऐसी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, ना कि अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि ये लोग भी डिपेंडेंट होते हैं इंसेक्ट्स पर। ये लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं इंसेक्ट्स पर। ठीक है, जब इंसेक्ट्स, देखो इसका प्रोसेस क्या होता है। इसका प्रोसेस होता है सारे जितने भी होते हैं ना इंसेक्टिवोरस, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा, लिड जैसा होगा, कुछ लाइक पाउच जैसा होगा, कुछ बंद होता होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे आपने टीवीज़ में देखे होंगे ना, जो कुछ इस टाइप के होते हैं, जो जिनका माउथ होता है और यहाँ पे पूरे एकदम कांटे जैसे लगे रहते हैं। तो अगर जैसे ही उनके माउथ पर अगर कुछ भी चिपक जाएगा, जैसे कोई सा भी इंसेक्ट होगा, तो अचानक से उनके बॉडी में कुछ ऐसा रिएक्ट होता है जिसकी वजह से वो बंद हो जाता है पाउच, और वो लोग उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऑलमोस्ट सबका ऐसा होता है कि उसमें एक लिड होता है, जैसे कि लिड होता है। देन यहाँ पे एक लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर क्या होता है? एक अच्छा सा बड़ा सा पाउच। ठीक है, तो क्या होता है, उनके पास एक लिड होता है और उनका ये जो पूरा है ना, ये पिक्चर पाउच होता है। अब ये जो पाउच के जो ऊपर है, ऊपर क्या होता है? स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, जिस पे अगर कोई भी इंसेक्ट सोचेगा कि अच्छा वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हनी होगा या फिर कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि जितनी भी नेक्टर होगी, वो लोग सोचते हैं तो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो जैसे ही बैठते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस वो उसमें कैच हो जाते हैं, वो उसमें चिपक जाते हैं, जिसके वजह से इसमें कुछ रिएक्शन होता है और अच्छा अपने आप ही ये लिड बंद हो जाता है। ऐसा ही मतलब गॉड ने मॉडिफाई किया है, जिसके वजह से जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ है, अपने आप लिड बंद हो जाता है एंड ये इसी में वो डाइजेस्ट हो जाता है एंड इसका जो प्रोटीन और जितना भी चीज़ें वो सब हमारे प्लांट को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स में ऐसे जैसे फ्रूट लटकता है ना, मतलब लाइक फ्रूट जो होता है वो दूसरे साइड में प्लांट के लीफ से निकलता है ना, वैसे ये भी कुछ फ्रूट जैसे ही लटके रहता है, जिसके वजह से इंसेक्ट है वो सोचते हैं कि ये कुछ फ्रूट है और उस पर जाके बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद वो लोग उसी में मर जाते हैं। ठीक है, इसमें बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो हम इसका कुछ एक डेफिनेशन देख लेते हैं, जो है द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर। तो मैंने बोला ना कि जब इस पे चिपकते हैं तो जब लिड बंद होती है तो ये इसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के स्टमक में जैसे होता है ना डाइजेस्टिव जूसेस, जिसके वजह से क्या बोलते हैं, जितना भी मेरा फूड है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी इनके पिक्चर में भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और स्मॉलर सब्सटेंस पे प्लांट को भेज देते हैं। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड एट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इस टाइप के प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो ये था हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो हमारा पहला सब टॉपिक है इस चैप्टर का। सो अब नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा सब टॉपिक है इस चैप्टर का पार्ट 2 का, वो है सैप्रोट्रॉफ्स। तो सैप्रोट्रॉफ्स समझने से पहले हम देखेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जैसे हमने और सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे ना, तो ये भी कुछ वैसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो थोड़ा सा बाद में आया है। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं।
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड इट सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं ना वो डेड और डिकेइंग मतलब जो मर चुके हैं, जो एकदम डिकेड हो चुके हैं, एकदम ख़राब हो चुके हैं, और हम लोग जो कह सकते हैं कि जो एकदम से सड़ चुके हैं, उस टाइप के डेड और डिकेइंग मैटर को हम क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड एट सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो वो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि कोई भी इंसान अगर मर जाता है तो वो एक डेड और डिकेइंग मैटर बन जाता है ना। जैसे कि इंडियंस क्या करते हैं, इंडियंस तो जला देते हैं ना, लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दफना देते हैं, जिसकी वजह से जो जितने भी डेड और डिकिंग मैटर के जितने भी मतलब लाइक उनके जो बॉडी में अभी भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितना भी फैट होगा, जितना भी चीज़ें होंगी, प्रोटीन्स होंगे, जो मरने के बाद भी थोड़ी थोड़ी रह जाती हैं ना, ऐसे कि नहीं तो मरेंगे तो सब उड़ जाएंगे, तो वो रहती है जितनी भी थोड़ी थोड़ी, वो जो जितने भी रूट्स होते हैं उस टाइप के प्लांट्स वो क्या कर लेते हैं, वो उतने सारे प्रोटीन फैट्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो लोग ले लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने रूट से वो अब्जॉर्व कर लेते हैं, ह्यूमन के या फिर किसी भी जीव जंतु के, फिर किसी प्लांट के, एनिमल के, छोटे छोटे एनिमल के, तो वो लोग डेड और डिकेइंग मैटर को अब्जॉर्व करते हैं। तो जो उस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स, यहाँ पे जो सैप्रोट्रॉफ्स है, और वो जो मोड फॉलो करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो ये था हमारा सैप्रोट्रॉफ्स एंड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक आता है, इसमें वो है सिंबॉलिक रिलेशनशिप। तो अब सिंबॉलिक रिलेशनशिप पढ़ने से पहले हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक जान लेते हैं, वो क्या है, फंगाई, ठीक है। तो फंगाई क्या होता है, फंगाई आप लोगों ने देखा होगा, लाइक आप लोग मान लीजिए जैसे कि कभी कभी हो जाता है ना, आपके जो ब्रेड होता है, आपने ब्रेड स्लाइसेस देखे होंगे, ब्रेड स्लाइसेस में कुछ थ्रेड लाइक सब्सटेंस एंड कुछ मॉइस्चर कुछ लग जाता है कभी कभी। अगर आपने ब्रेड बहुत वीक तक छोड़ दिया है तो उसमें कुछ मॉइस्चर एंड कुछ ग्रीन सब्सटेंस इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो वो जो मॉइस्चर जो ग्रीन सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है, फंगाई, ठीक है। तो फंगाई एक ऐसा टाइप का लाइक एंड मतलब वो है कुछ छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, उसका एक अलग ही टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का पढ़ा था, तो वैसे ही इसका भी कुछ अलग ही टाइप का है। तो ये क्या करती है, ये करती है जैसे कि दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन देम, ठीक है ना। वो इतनी छोटी होती है, एकदम माइक्रोस्कोपिक होती है, और वो ब्रेड या फिर किसी भी अलग अलग टाइप की चीज़ों पे वो अपना एक डाइजेस्टिव जूस, एक मैटर सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना, जिसकी वजह से जो चीज़ होता है, जो भी थिंग होगा, जैसे कि ब्रेड है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक सोल्यूशन में, एंड देन वो उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं, एंड उसके बाद वही उनका लाइक फूड हो जाता है उन ऑर्गेनिजम्स का। तो वो पहले सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, वो चीज़ों पे पहले डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करते हैं। तो जब डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट कर देते हैं तो वो उनका जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है वो थिंग सब्सटेंस को वो एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, एंड उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद वो लोग वो इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फंगाई आप लोगों को पता चल गया क्या होता है, वो भी एक छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका भी एक अलग ही टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिंबॉलिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिंबॉलिक रिलेशनशिप मतलब सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड ए सिंबॉलिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी, नॉर्मल भाषा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना शेल्टर मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, अपना जो फूड है, अपने जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सब शेयर करते हैं, आपस में मिल बांट के रहते हैं। तो उन सारे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रिलेशनशिप। वो लोग क्या फॉलो करते हैं, सिंबॉलिक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं हम
एक डेफिनेशन है, एक ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना लिविंग रिलेशनशिप एंड उसके बाद जो शेल्टर, न्यूट्रिएंट्स सब जो अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं, मिल बांट के रहते हैं, तो वो क्या फॉलो करते हैं, वो लोग सिम्बॉलिक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिम्बॉलिक रिलेशनशिप। तो ये हमारा सेकेंड एंड लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो अब हम लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सब टॉपिक है, वो है राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम हमारा इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक है एंड ये थोड़ा सा इजी है और थोड़ा सा आप जिनको हार्ड लगेगा उनको हार्ड लगेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। एंड ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस पर आगे चलकर पूरा चैप्टर तक बना हुआ है 9th and 10th में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड ईजी भी है, तो अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, तो राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम इट इज़ अ बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम क्या होता है? बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। ओके, राइजोबियम एक छोटा सा बैक्टीरिया है। ये हमारा नॉर्मल क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि it can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form। ठीक है, तो अब राइजोबियम क्या था? हमारा एक बैक्टीरिया है। ओके, एंड ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेके इसे एक सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। अब इसमें एक क्या एबिलिटी है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब जो हवा में, जो हमारे एयर में एक नाइट्रोजन होता है ना, वो ये कलेक्ट करके उसे कन्वर्ट कर सकता है सॉल्यूएबल फॉर्म में। सॉल्यूएबल फॉर्म मतलब लाइक अपने फूड के रूप में वो उसे ले सकता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर सकता है। सोचा आपने कि आप ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये एक सॉल्यूएबल, एक खाने लायक अपने चीज़ में वो कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर हो गए कि ये बैक्टीरिया है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो लास्ट हमारा क्या है? It cannot make their own food, that's why they live in plants root। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, इसीलिए वो लोग प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। और एग्जाम्पल लाइक ग्राम, पी। ग्राम क्या होता है? ग्राम एक सीरियल होता है। ठीक है, वो जैसे दाल होता है ना, वैसी ग्राम होता है। एंड पीस आपको पता ही है। तो वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते और वो इसीलिए प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अपना सॉल्यूबल फॉर्म बना सकते हैं। फिर यहाँ पे ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अपना खाना नहीं बना सकते? तो यहाँ पे इसलिए कह रहा है ये लोग अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन जब ये प्लांट्स के रूट में रहते हैं तभी। तो आप लोगों में से किसी ने देखा होगा कि ये जो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं ना, ग्राम, पी एंड ऑल अदर दूसरे टाइप के, तो उनका जो प्लांट का रूट होता है ना, उसमें छोटे छोटे नॉड्स होते हैं। नॉड्स मतलब छोटे छोटे से लाइक बॉल्स होंगे, मतलब बॉल्स होंगे, रेड कलर के नहीं है, तो मार्कर से मैं बता रही हूँ आपको। नॉर्मल बॉल्स होंगे एकदम पी लाइक स्ट्रक्चर के, वो आपके पूरे रूट्स में लगे रहेंगे, इधर उधर, जो क्या बोलते हैं, जो होते हैं हमारे राइजोबियम्स। ठीक है ना, यही हमारे राइजोबियम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, इसीलिए वो लोग अपने प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। तब वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से अपना सॉल्यूबल फॉर्म बनाते हैं। जब वो किसी प्लांट के रूट में रहेंगे तभी वो बना सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये क्या है? ये एक बैक्टीरियम है और अगर ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता और अगर ये प्लांट के रूट में रहेगा तभी ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अपना सॉल्यूबल फॉर्म, अपना खाना फिर सॉल्यूबल फॉर्म बना सकता है। और ये नॉट्स लाइक स्ट्रक्चर में रहता है किसी भी प्लांट के रूट में, किसी भी नहीं, मतलब जैसे जो सपोर्ट करते हैं जैसे कि ग्राम, पी, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे ही ख़त्म होता है हमारी क्लास 7th के साइंस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो यहीं पे हमारा क्लास 6 का मतलब क्लास 7 का ख़त्म होता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए। ठीक है, सो टेक केयर एंड गुड बाय।